नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। देशव्यापी प्रदर्शन के तहत चित्तौड़गढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया गया एवं अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन एवं नारेबाजी से पूर्व कलेक्ट्रेट चौराहे पर एक सभा आयोजित की गई। इस सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी रूप से कर्मचारी माना जाए और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो उनका मानदेय बढ़ाया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। हम भारत की नारी है, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, भारतीय मजदूर संघ मोदी जी कहना मान लो, अभी तली अंगड़ाई है, राष्ट्र भ्रष्ट मजदूरों, देश भ्रष्ट मजदूरों, हम सब आज मेरे में बैठे हमारे धरने की अध्यक्षता कर रहे भारतीय मजदूर संघ के भाई कमलेश जी तिवारी, हमारे वरिष्ठ भाई बलदेव जी बैसाख। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया गया एवं नारेबाजी की गई। प्रदर्शन से पहले धरना भी दिया गया जिसमें बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल हुई, जिन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वेतन का 50% एवं महंगाई राहत पेंशन का भुगतान करने, EPF की वेतन सीमा बढ़ाने समेत अन्य कई मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया एवं बताया गया कि इस तरह का धरना एवं प्रदर्शन पूरे देश में दिया गया, जिसको लेकर गत दिनों गुवाहाटी में भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इन मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को अपनी आवाज़ पहुंचाई जाएगी। 2018 के बाद केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मियों की मानदेय बढ़ोतरी नहीं की गई। आंगनवाड़ी कर्मियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, ग्राम साथी एवं सहायिका, जो कि धरातल से लेकर हमारी सरकार की सभी योजनाओं के कार्य आंगनवाड़ी द्वारा किए जा रहे हैं। इन कार्यों को करवाने के लिए 2018 के बाद हमारी केंद्र सरकार ने कुछ भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की है। राज्य सरकार का हम स्वागत करते हैं और उन्हें हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अभी जो नया बजट पेश किया 2025-26 का, उसमें 10% हमारी बढ़ोतरी की गई। लेकिन केंद्र सरकार के लिए आज हमारे देश की 35 लाख बहनें निराशजनक हैं और हमारी सरकार से यही आज पूरे राष्ट्र में आंदोलन और प्रदर्शन किया जा रहा है कि आने वाले जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें हमारे केंद्र सरकार इन बहनों के हित के लिए और इनके आहत को देखते हुए इनका जो भी है ना मानदेय बढ़ोतरी हो। और सरकार की घोषणा पत्र में उन्होंने संकल्प में लिया था कि 13,000 मानदेय किया जाए, तो हम सरकार को यही आश्वासन देना चाह रहे हैं और यही हम संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ोतरी हो। और सरकार के जब तक हमारा मानदेय बढ़ोतरी नहीं कर राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, अगर राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तो हमारा मानदेय 18,000 रुपये किया जाए। की मांग जो है, जो पूरे देश भर में 75 लाख पेंशनर्स हैं, वो EPS 95 के तहत उनका जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है उसको बढ़ा के 5,000 की जाए और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में उन्हें जोड़ा जाए, ताकि आज सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की होती है। अगर किसी भी परिवार में इतना स्वास्थ्य रहे तो उसकी पूरी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती है। तो और हमारी एक मांग स्वास्थ्य से लेकर ये भी है कि ESI की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 की जाए और EPF की जो होती है वो 15,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाए, ताकि मजदूरों का भला हो सके। और इसकी हमें जो बजट है जो पेश होने वाला है उसमें इसको लिया जाए। हमने भारतीय मजदूर संघ ने पहले भी सुझाव दिए गए हैं, पर इस बजट में जो अभी 1 फरवरी को पेश हुआ उस पर विचार नहीं किया गया, इसलिए पूरे देश भर में हम लोग ये धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराल क्षेत्र में स्थित एक गिलास फैक्ट्री में कार्यरत एक श्रमिक की सोमवार रात्रि को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
इस घटना को लेकर मंगलवार को मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों एवं अन्य श्रमिकों ने जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया एवं फैक्ट्री प्रबंधकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह आत्महत्या का नहीं बल्कि एक हादसा है और जो श्रमिक जिसने आत्महत्या की घटना से कुछ समय पहले ही वह अन्य श्रमिकों के साथ हंसते हुए खाते हुए सभी के साथ हंसते और मिलते हुए खाना भी खा रहा था एवं ऐसे कोई कारण नहीं थे कि कुछ घंटों बाद ही वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। कई घंटों तक चले हंगामे के बाद आखिरकार फैक्ट्री प्रबंधकों को श्रमिकों एवं परिजनों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। चित्तौड़गढ़ का सेमलिया निवासी देवीलाल जाट जो कि कल तक हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और सभी की हंसी खुशी के साथ था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में स्थित एक गिलास फैक्ट्री में मौत हो गई, जिसको लेकर श्रमिकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक के परिजनों के अनुसार जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित गिलास फैक्ट्री में कार्यरत देवीलाल जाट की सोमवार को दोपहर 3 बजे से रात्रि तक ड्यूटी थी और ड्यूटी खत्म होने से कुछ समय पहले उसने फैक्ट्री में संचालित कैंटीन में अपने साथियों के साथ नाश्ता भी किया और सभी के साथ हंसी खुशी के साथ वह मिल रहा था और नाश्ता करने के बाद वह फिर से काम पर चला गया। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद जब सुपरवाइजर ने फ़ोन किया तो फ़ोन श्रमिक द्वारा रिसीव नहीं किए जाने पर जब उसने मौके पर देखा तो उसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसकी जानकारी उसके द्वारा फैक्ट्री के मालिक को एवं पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची एवं मृतक का शव चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय पहुंचाया। इस घटना की जानकारी जैसे ही गिलास फैक्ट्री के अन्य श्रमिकों को मंगलवार सवेरे मिली, वह चिकित्सालय परिसर में स्थित चीर घर कक्ष के बाहर एकत्रित होने लगे। मृतकों के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि रात्रि में यह घटना होने के बावजूद उन्हें तत्काल इस घटना की जानकारी नहीं दी गई एवं ग्रामीणों को एवं उन्हें मौके पर भी नहीं ले जाया गया और मौका भी नहीं दिखाया गया। ग्रामीणों एवं अन्य श्रमिकों के अनुसार यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक हादसा था जिसे फैक्ट्री प्रबंधक छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रमिकों एवं परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर मृतक का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया एवं काफ़ी घंटे तक चिकित्सालय की मोर्ची के बाहर गतिरोध की स्थिति बनी रही। इस दौरान पुलिस के कई अधिकारी एवं जाब्ता भी मौजूद रहा। गिलास फैक्ट्री के श्रमिकों के अनुसार यह कोई लापरवाही का पहला मामला नहीं है, बल्कि इस गिलास फैक्ट्री में पूर्व में भी इस तरह की कई लापरवाही हो चुकी है एवं पुलिस द्वारा भी फैक्ट्री प्रबंधकों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधकों द्वारा यह जानकारी प्रचारित की हुई है कि इस फैक्ट्री के मालिक की पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। इसी कारण यहां लापरवाही की घटनाएं होने के बावजूद पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेती है। श्रमिकों द्वारा कई घंटे तक हंगामा किए जाने के बाद आखिरकार फैक्ट्री प्रबंधकों को इन श्रमिकों एवं परिजनों के आगे झुकना पड़ा एवं मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने के साथ ही उसकी पत्नी को पेंशन देने एवं पुत्र को नौकरी दिए जाने पर सहमति बन सकी। हालांकि यह पता नहीं लग सका कि कितनी आर्थिक सहायता दी गई। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध मेवाड़ कृष्ण धाम, जिसका भंडारा गत दिनों 1.5 महीने पश्चात गुरुवार को खोला गया था, उस भंडारे से निकाले गए नोटों की गिनती का काम मंगलवार को भी जारी रहा और अब तक भंडारे से 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकल चुकी है। गिनती का यह कार्य बुधवार को भी जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम यानी कि सांवलिया शेर का भंडारा गत गुरुवार को खोला गया था और उसके बाद पहले दिन गिनती की गई
एवं बाद में होली का दहन के कारण गिनती रोक दी गई। सोमवार से यह गिनती पूरी पुनः शुरू की गई और तीसरे चरण की गिनती मंगलवार को की गई, जिसके बाद अब तक 17,24,95,000 रुपये की राशि भंडारे से निकल चुकी है, जबकि सोने और चांदी के आभूषण का तौल अभी किया जाना है और नोटों की गिनती भी अभी होना शेष है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्री सावलिया शहर के मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं और 2024 में इस भंडारे से 198 करोड़ रुपए से अधिक का दान भक्तजनों द्वारा किया गया। फूल डोल महोत्सव पर 1.5 माह बाद यह भंडारा गत गुरुवार को खोला गया था और अब आगामी 15 दिन बाद अमावस्या पर फिर से खोला जाएगा, ताकि प्रति अमावस्या पर जो भंडारा खोला जाता है उसकी जो परंपरा बनी हुई है वह बनी रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने विभिन्न कार्रवाई के तहत मंगलवार को अफीम बरामद की, चोरी की कार बरामद की एवं अन्य कई घटनाओं का भी पर्दाफाश किया। नजर डालते हैं आज की पुलिस डायरी पर। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवार थाना पुलिस ने एक कार्रवाई के तहत 5 किलो अवैध अफीम जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार थाना पुलिस ने गश्त के दौरान यह कार्रवाई की। जो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर श्याम लाल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया, जो कि जोधपुर जिले का निवासी बताया जाता है। उसके पास मौजूद बैग की तलाशी लिए जाने पर यह अफीम बरामद की गई। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी थाना पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गई कार को भी बरामद कर लिया। जिले के बस्सी थाना अंतर्गत एक कार दल्ला का खेड़ा चौराहे से चोरी हो गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने दिनेश कुमावत, जो कि खेरी का निवासी है, एवं शिवलाल वैष्णव, जो कि बख्तावरपुरा, जो कि राजपूत थाना में है, उनको गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस कार को चोरी करना बताया। दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की कार बरामद कर ली गई। चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस ने एक जिम संचालक को एक बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 30 ग्राम MDA यानी कि मौली पाउडर के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा जब गश्त की जा रही थी तो यह व्यक्ति पुलिस को देखकर अपनी मोटरसाइकिल को पुनः घुमाकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने जब उसे रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से यह मौली पाउडर जब्त किया गया। मोनू खान, जो कि मेन रोड मस्जिद के पास चंदीला का निवासी है। जानकारी के अनुसार मोनू का जिम भी है एवं बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में यह पूर्व में कई खिताब भी जीत चुका है, लेकिन उसकी आड़ में यह इस तरह का काम भी गत कई समय से कर रहा था। एक कहावत है, जाको राखे साइया। यह कहावत चरितार्थ हुई चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार और निम्बाड़ा मार्ग पर, जबकि एक कार पलटी खा गई और कार की हालत को देखकर यहाँ से गुजर रहे कई लोग यह चर्चा करने लगे कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई होगी, लेकिन इस कार में सवार 4 जनों को मामूली चोट आई एवं समय रहते एयर बैग खुल गया। निम्बाड़ा मंगलवार मार्ग पर जाको राखे साहिया मार सके न कोई, यह कहावत कार में सवार 4 व्यक्तियों के साथ उस समय चरितार्थ हुई, जबकि उनकी कार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस कार के आगे वाले दोनों एयर बैग खुल गए, जिससे इन न केवल आगे बैठे लोगों की जान बच गई, जबकि कार के पीछे बैठे 2 अन्य लोगों की भी जान बच गई और चारों को मामूली चोट आई। एक दर्शक द्वारा मौके से चित्तौड़ दर्शन को यह वीडियो भेजा गया। बताया गया कि घटना मुख्य मार्ग पर होने की वजह से कई ग्रामीण एकत्रित हो गए एवं उनकी सहायता से
इस कार में सवार चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया एवं उनका प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि एक अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में कार की यह टक्कर हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में गत दिनों एक व्यक्ति के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई, जिसके कारण उसके पांव में फ्रैक्चर भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद विजयपुर पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा चित्तौड़गढ़ पहुंचकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया गया एवं नारेबाजी की गई। चित्तौड़गढ़ के पुलिस थाना सदर में दर्ज एक प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, जिन्होंने बताया कि गत दिनों उदयलाल भील एवं छोटू भील के साथ बड़ी का खेड़ा के नानू मीणा के साथ कई अभियुक्तों ने गंभीर रूप से मारपीट की, जिसके कारण वह घायल हो गया। मामला सदर पुलिस थाना में दर्ज करवाया गया, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई, जिसको ग्रामीणों ने लेकर जोरदार नारेबाजी एवं प्रदर्शन किया। हमें खेद है कि इस समाचार में हमने यह घटना जिले के विजयपुर थाना की होना बताया था, लेकिन यह घटना चित्तौड़गढ़ के पुलिस थाना सदर अंतर्गत हुई थी, जबकि प्रार्थी विजयपुर क्षेत्र का बड़ी का खेड़ा निवासी है, जिसके भाई के साथ यह घटना हुई और इस घटना को लेकर 14 मार्च को ही मामला दर्ज करवा दिया गया था। लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं किए जाने पर कई लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की एवं प्रदर्शन कर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि ढाबे पे गए थे, वहाँ चाय पीने के लिए रुके थे 14 तारीख को धुलेटी के दिन। तो वो क्या हुआ, वहाँ पे गए थे तो चाय पीने के लिए वो रुके थे, वहाँ पे 2 जने आए। कौन रुके थे? उदा और ये छोटू लाल और नानू राम, ये रुके थे वहाँ पे होटल पे चाय पीने के लिए। फिर क्या हुआ? वहाँ एक माचिस मांगी थी, माचिस की वजह से लड़ाई हो गई और तो उस लड़के के माथे में मार दी यहाँ पे बीर की। किसने मारी? उनका नाम नहीं जानते ना, हिटोला चौराया। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया पटवार हल्का में एक कृषि भूमि को अन्य जनों को बेचान करने के मामले में चंदेरिया पुलिस थाना में चित्तौड़गढ़ की सब रजिस्ट्रार सुनीता सांकला समेत 8 जनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया। प्रार्थी का आरोप है कि प्रार्थी उसकी बहन एवं माता के फर्जी हस्ताक्षर के साथ ही दस्तावेज तैयार कर उसकी रजिस्ट्री करवा ली गई। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया पुलिस थाना में सब रजिस्ट्रार सुनीता सांखला के साथ ही वकील कुमार बंजारा, मैसर्स राधे कृष्णा डेवलपर्स जिसके भागीदार अंकुर अजमेरा बताए जाते हैं एवं योगेश पुरी, हकीम राकेश रावला, अशोक सालवी, रतनलाल गुजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है। यह मामला रोलाड़ा निवासी राजू जाट द्वारा दर्ज करवाया गया, जिसमें कहा गया कि प्रार्थी की कृषि भूमि चंदेरिया पटवार में है और उस पर उसकी बहन एवं मां का कब्जा है एवं इनके नाम पर यह भूमि दर्ज है। लेकिन इस भूमि को हथियाने के उद्देश्य से एवं इस पर कब्जा करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर उनके फर्जी दस्तावेज इन लोगों द्वारा तैयार करवा लिए गए एवं फर्जी हस्ताक्षर के साथ ही अन्य कई कुट रचित दस्तावेज भी इनके द्वारा तैयार करवा दिए गए। प्रार्थी के अनुसार कुट रचित सामान्य अधिकार विलेख पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से सत्यापन करवा गया और सब रजिस्ट्रार द्वारा उसकी रजिस्ट्री करवा दी गई, जबकि नियमानुसार पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है और उसके बिना जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद केवल पावर ऑफ अटॉर्नी का नोटरी पब्लिक से सत्यापन करवाकर उसकी रजिस्ट्री कर दी गई। इस संबंध में सब रजिस्ट्रार सुनीता सांकला से संपर्क किया गया,
तो उन्होंने इस घटना को किसी तरह गंभीरता से नहीं लिया एवं बताया कि उनके द्वारा इस जमीन की रजिस्ट्री करवाने से पहले यह पता कर लिया कि प्रार्थी और जिसके नाम पर जमीन है वह सभी जिंदा है। इस संबंध में जब विधि सलाहकारों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि किसी भी जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसके बिना कोई भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा जा सकती है और यह एक गंभीर अपराध है। केवल किसी के जिंदा होने से ही इस तरह रजिस्ट्री नहीं करवा जा सकती है जैसा कि सब रजिस्ट्रार दावा कर रही है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।